बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको पीवाईक्यू सीरीज़ में मदद करने के लिए सीरीज़ चालू है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्रेविटेशन का। और इसके पिछले 10 सालों के सवाल हम लगाएंगे 2013 से लेकर 2023 तक। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 12 फिजिक्स में पूरा ख़त्म कर चुका हूं पीवाईक्यूज़। आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप क्लास 12 फिजिक्स के पीवाईक्यूज़ देख सकते हैं। ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये औरों से इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो ज़बरदस्त क्वालिटी का मिलेगा, एकदम ज़ीरो टू हीरो। आपको हर चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करेंगे। और उससे पहले एक अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि नीट में आपका फिजिक्स में 150 प्लस आ जाए तो आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा आप देख रहे हैं, करते हैं शुरू। जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ हैं, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। आज का चैप्टर है अपना ग्रेविटेशन। और उससे पहले ये देखिए, आपके लिए मैंने क्लास 11 तक क्लास 12 फिजिक्स का सारा वीडियो बना दिया है टॉपिक वाइज, और उसको एक गूगल शीट में हेडिंग चैप्टर का नाम देखिए और उसकी सब हेडिंग डाल दी हैं। जैसे आप रिवीजन जब कर रहे होंगे तो ऐसा होगा कई बार कि कई टॉपिक्स आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आप सोचेंगे इन टॉपिक्स को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी जिसका जो मैंने नाम दिया है इसकी मदद ले सकते हैं। जैसे आप कूलाम्स लॉ पढ़ना चाहते हैं, सपोज कि आपको डाउट आ गया, तो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में ये देखिए कूलाम्स लॉ है, यहाँ आके आप क्लिक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। तो कहीं अब भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ में इसी शीट में देखिए बाजू में मैंने पीवाईक्यूज़ के लिंक लगा दिए हैं। ये थोड़ा सा पुराना फोटो है, वरना सारे लिंक लगे मिलेंगे आपको। क्लिक करके वो पीवाईक्यूज़ देख सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज कर दिया है, कहीं भी ढूंढने में कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। ये नीट क्लास 12 है, बाजू में नीट क्लास 11 है। तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए अरविंद एकेडमी नीट, ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ होम पेज पे देखिए ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 3 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक कर दें ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर। तो जो मैं डिस्कशन कर रहा था कि ये बेनिफिट ऑर्गेनाइज है ऑल वीडियो लाइब्रेरी, वहाँ आप पहुँच जाएंगे, उस हिसाब से वो आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि वो पीडीएफ चाहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो आपके नोट्स बनाने में आपका काम या मदद कर सकता है। आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करके बेटा आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको कई कोर्सेज मिल सकते हैं जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो उनको लेकर आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे या अपना सपना पूरा कर पाएंगे। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी सवाल लगाना, करता हूं मैं शुरू बेटा। तो करता हूं 2023 का सवाल, 2023 का। ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करेंगे लेकिन हम लोग इसमें बोला गया है 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। आप बना लें इसको, ये देखिए m बन गया और इससे कुछ दूरी पर ये बना दिया मैंने 9m, और इनके बीच का डिस्टेंस था r। तो मैं चलो इधर ही लिख देता हूं, दिस इज r। The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0। ग्रेविटेशनल फील्ड जहां 0 होता है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है ये आपको बताना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके बीच में जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है ये बताना है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, इस मास से मान लेते हैं x दूरी पर, इस पॉइंट P पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ये x है तो ये हो जाएगा r माइनस x, ऑब्वियस सी बात है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने के लिए, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड टू बी 0, इसको होने के लिए जो इसका फील्ड है जो इसका फील्ड है दोनों बराबर होना चाहिए। दिशा तो विपरीत है ही, इसकी दिशा है अट्रैक्टिव, दोनों अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्मॉल m की वजह से क्या होगा, gm अपॉन x स्क्वायर।
ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। अब इस 9m से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए कितना है, तो g लिखा, m की जगह आ जाएगा 9m और डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का r माइनस एक्स। ये देखिए वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और वो पॉइंट निकालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ले आता हूं यहां पर। यहां देखिए ये gm और ये gm कैंसिल हो चुका है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। रूट ले लीजिए, आर माइनस एक्स बराबर 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r/4। यानी आप P पॉइंट निकाल पाए कि ये r/4 डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यह निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी VP कितना हो गया। इस M की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे बन रहा है, माइनस GM अपॉन R/4। ये पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस m की वजह से, और इस 9m की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो यहां पे लिख देते हैं। तो माइनस g, ये हो गया 9m, और यहां डिस्टेंस आएगी तो ये देखिए r माइनस एक्स है, तो x तो r/4 था, तो r माइनस r/4। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इस r में से x की वैल्यू r/4 घटा दीजिए आप, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहां पर। तो ये देखिए वैल्यू क्या हो गई, एक पॉइंट और एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया 4gm अपॉन r, ये हो जाएगा 3/4। तो मैं लिख देता हूं एक बार, 9gm और 3/4r। ये 3 से 3 काटोगे और 3 तिहाई 9 बचेगा, और ये 12 हो जाएगा। तो माइनस 4gm अपॉन r, और फिर माइनस कर दो तो 12gm अपॉन r। अब इसको आप नोट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 12 4 16 दिख रहा है, तो माइनस 16gm अपॉन r आपका आंसर आ गया है। तो ये एक बेहतर सवाल था, और यहां पर आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये करेक्ट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए और शांति से समझ भी लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही बनेगा, नहीं थोड़ी गलती होने की संभावना बनती है। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का क्वेश्चन बेटा। बोलता है ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड t। एक ये आपका अर्थ है और ये चक्कर लगा रहा है, इसका टाइम पीरियड t है। जस्ट अबव द सरफेस यानी काफी करीब है अर्थ के। इफ d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इसकी जो डेंसिटी है वो d है, एंड g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो क्वांटिटी 3 पाई अपॉन GD क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये ऑप्शन टाइम पीरियड के फॉर्म में है, तो हमें कुछ ऐसा बैठाना होगा कि इसका टाइम पीरियड निकालें जिससे हमें कुछ ये क्वांटिटी का मालूमात हो जाए कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके टाइम पीरियड की, और इसका रेडियस ले लेते हैं, दैट इज r, क्योंकि ये करीब में ही है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v लिख सकते हैं। ये जो चक्कर लगा रहा है इसको v बोल देते हैं, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। इसके बाद देखिए इसको जो सेंटीपिटल फोर्स ऑफर हो रहा होगा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफर हो रहा है। तो पहली बात तो देखिए ये थी जो मैंने लिखी। दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो g मास ऑफ अर्थ, इसका छोटा वाला मास, GMM अपॉन r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई r। ये देखिए ये आपने जो सेंटीपिटल फोर्स ऑफर हो रहा है वो वैल्यू यहां लिख दी। अब इससे देखिए ये m से छोटा m कटेगा, तो यहां छोटा m ये कट गया, और r से इसका स्क्वायर कट गया। अगर आप v निकालने जाओगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में
gm/r। उम्मीद है आप इसको देख पाए होंगे। अब ये जो v निकला यहाँ पे पुट कर दो, इस v को उठाकर यहाँ डाल दो और देखते हैं क्या हमारे पास सिचुएशन बनती है। तो इसको मैं लिखता हूँ t 2πr और v की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ gm/r। तो ये हो गई √gm और ये हो गया √r। मेरे ख्याल से आप इससे कन्विंस्ड हैं। और यहाँ पर देखिए जो क्वांटिटी है वो डेंसिटी लगाई गई, तो मास को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डेंसिटी से। तो मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी, और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। मेरे ख्याल से आप एग्री हैं। इस मास की जगह ये d के फॉर्मेट में वैल्यू डाल देंगे। तो यहां पर वैल्यू रही t इज इक्वल टू 2πr √r। अगर आप चाहें तो उसको √r के अंदर लिख लीजिए r³ और अंदर हो गया g और m की जगह ये वैल्यू है d इंटू 4/3πr³। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर देखिए GD जो वैल्यू है विथआउट अंडर रूट है, तो हमें बिना स्क्वायर किए भगा नहीं पाएंगे इसको हम। तो मैं यहां पर स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड। तो ये वैल्यू हो गई 4π²। और यहां बात की जाए तो ये आ गया r³ और नीचे की तरफ ले जाते हैं अगर हम लोग तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया g इंटू डी इंटू 4/3 और ये रहा बेटा πr³। उम्मीद है आप ये पकड़ पाए होंगे। अब जो वैल्यू कट रही है r³ काट दीजिए, π² से पाई कट गया, इस 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर चला गया, पाई बचा है 3π/GD। ये देखिए 3π/GD आ गया। ये t² को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ। इस तरह से आप अपना दिमाग चलाएंगे और कैसे क्या चीज फॉलो अप करनी है उसको पकड़ के लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यहां से मैं आइडिया मिल रहा था क्योंकि ऑप्शन ही टी के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब है टाइम पीरियड को ऐसे घुमा के सेट करना था और सेट करके हमें अंत में वैल्यू मिल गई 3π/GD, जो यहां पर आ रही थी 3π/GD और जो यहां पे t² का आंसर कर देती है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, दिमाग में भी लगा लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। ठीक है। व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। ये बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है क्योंकि देखिए एफ की वैल्यू होती है gm/r² और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं Eg की, तो होती है F/m। इससे F/m निकालेंगे तो gm/r² हमको मिल जाएगा। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इसकी वैल्यू यहां निकालने जाएं अगर हम, तो फोर्स दे रखा है कितना, 3 न्यूटन, मास है 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिए आप और ये 50 न्यूटन पर केजी आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती, तो इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है, एक एक करके मिलाते जाएंगे, देखिए कौन किसका मिल रहा है। तो पहले लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू G m1m2/r² होता है। तो अगर आप G निकालने जाएंगे यहां तो F(r²/m1m2) लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें याद रहता है mlt-2। R का मतलब है लेंथ का स्क्वायर, मास का मतलब है m इंटू m यानी m²। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, m-1 स्क्वायर वाला गया -1, l की पावर क्यूब और t का पावर -2। तो यहां पर आप देखें m-1 l³ t2, यानी ये a वाला ऑप्शन दूसरे से जाके भिड़ गया है।
यहाँ कहीं चाहें तो लिख लें, वरना ए सेकंड मतलब कौन सा है, ये चौथा नहीं होगा, मतलब बाकी 3 की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, दिखाई पड़ गया आपको। अब मैं बी की तरफ चलता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप यू लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है -G m1m2/r। अब यहाँ पे देखिए G की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। m-1 L³ T-2, m1 m2 यानी मास है, तो m का स्क्वायर और नीचे r है यानी लेंथ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया m की पावर +1 L की पावर 2 एंड T-2, m1 L² एंड T-2। ये देखें कौन सा है, तो ये है, ये ऑप्शन है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आपका फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड वाले का फोर्थ यानी ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये B4 मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है। अब सी, तीसरी क्वांटिटी देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कलर को बदल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसे आप V कहा करते हैं, तो V को क्या लिखेंगे, -Gm/r। G हम निकाल चुके थे, m-1 L³ T-2, ये रहा मास और ये रहा लेंथ। मास रहा तो m की पावर हो गई 0, L की पावर 2 एंड T की पावर -2, तो ml² T-2, ml ये m की पावर 0 है, ये हो गया L² T-2, ये ऊपर वाली वो तीसरे का कनेक्शन पहले से है, तो तीसरे का कनेक्शन पहले से, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, बाकी चौथा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए निकाल देता हूं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात अगर की जाए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसे आप लिखते हैं I लिख दीजिए या G लिख दें, और ये वैल्यू हो जाएगी Gm/r²। G की वैल्यू है m-1 L³ T-2, ये रहा m और नीचे रहा L², तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, L1 बचेगा, T-2 बचेगा, m0 L1 T-2, और इसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि ये LT-2 बच रहा है, यानी ये ऑप्शन इसके साथ है। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट वन। मैंने सारे निकाल के दिखा दिए जिससे आपको दिक्कत ना आए, इस तरह इसको नोट कर लीजिए शांति से, और चाहे ना तो जी का ये डायमेंशन याद कर लीजिए, कई जगह इस्तेमाल होता रहता है, याद कर लीजिए, जैसे ही पड़ेगा निपटा दीजिएगा नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का क्वेश्चन। बोला है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है v = √2 Gm/r। ठीक, escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times। कोई और प्लेनेट है जिसका रेडियस धरती से 4 गुना है, अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, रो अगर कुछ है तो वो रो के बराबर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मास डेंसिटी पे लाना पड़ेगा, बड़े आराम से ले पाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि रो डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास को लिखूं तो रो इंटू वी यानी रो इंटू 4/3 πr³ लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहां पर मास में पुट कर दीजिए आप। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा, v = √2 G/r, और इसकी जगह लिखा आपने रो 4/3 πr³। इस r को इसके क्यूब से काटेंगे तो 2 बचेगा, और ये हो गया 8/3, और G पाई रो स्क्वायर r² इंटू रो। ये फॉर्मूला यहां पर आपका बना, r² अंदर ही रखा है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको कंपेयर करना आसान होगा यहां से। अब v' की बात अगर हम करें
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए सब कुछ तो सेम रहेगा, 8/3 g पाई, अब r डैश का स्क्वायर, तो ये लिखोगे ना r डैश का स्क्वायर इंटू रो डैश, तो इसमें v डैश कितना हो जाएगा 8/3 g पाई, और r डैश बोला है पहले वाले का 4 गुना है, 4r का स्क्वायर, और डेंसिटी वही रो के बराबर है, तो ये वैल्यू हो गई 16, यानी बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगी। v डैश बराबर 4 8/3 g पाई r स्क्वायर इंटू रो। अब यहां पर आप v डैश अपॉन v ले लें, तो देखिए v डैश और इस v में सब कुछ सेम है, बस ये 4 एडिशनल है, तो रेशियो क्या आ गया 4:1, और यही आपका आंसर हो गया। और ये आंसर क्या है, यहां पर आंसर इज ए, दिस आंसर इज ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं ग्रेविटेशन वाले, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आता रहेगा तो आराम से कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन, ये रहा 2021 का क्वेश्चन, और यहां लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू ke, के एक से छोटा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ve क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय दिस पार्टिकल इज, धरती से हमने, यहां से सरफेस से हमने v वेलोसिटी से फेंका है, किस हाइट तक ये पहुंचेगा हमको ये निकालने का है। तो हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, इस समय कितनी एनर्जी है EI, और यहां पर कितनी एनर्जी EI, इसको इक्वेट करेंगे, वहां से हमको हाइट पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, सरफेस पे कितनी एनर्जी थी, हमने एक 1/2 mv² हो गई जिससे फेंका है, तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ही क्यों। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ये ले लीजिए RE धरती का, और मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया -GMEM अपॉन RE, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल की बात करते हैं, जब यहां पर पहुंचेगा फाइनल, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, केवल पोटेंशियल होएगी, तो -GMEM और RE प्लस H, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी टॉप पॉइंट के ऊपर, जैसा आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं, दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EI बराबर EF, इनिशियल फाइनल बराबर हो, तो 1/2 mv² माइनस GMEM अपॉन RE इज इक्वल टू -GMEM अपॉन RE प्लस H। ये देखिए एक्सप्रेशन हमने बराबर कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना है, यहीं से आपको ये H पता चल जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं 1/2 mv², इसको इधर ले जाता हूं, तो आप अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा GMEM अपॉन RE माइनस GMEM RE प्लस H। यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं GMEM, तो 1/RE माइनस 1/RE प्लस H हो गया। अब यहां RE प्लस H और RE करोगे तो H बचेगा केवल, तो ये वैल्यू रही 1/2 mv², ये वैल्यू रही GMEM, और इसको सॉल्व किया तो नीचे वैल्यू आ गई RE इंटू RE प्लस H, और ऊपर वैल्यू क्या आ गई बेटा, RE प्लस H में से RE घटाओगे तो ऊपर वैल्यू आ गई H। अब ये GME का काम थोड़ा सा यहाँ पर सेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसको लिखेंगे। तो अभी जो वैल्यू रही है इसके G के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये मालूम है इस वैल्यू में हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है उसकी वैल्यू होती है GME अपॉन RE²। इसको इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा
ये g के टर्म में आ जाए, और क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें भी g है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ve, उसकी वैल्यू क्या होती है √2gre। तो ये g आके कटने के चांस बन जाएंगे और थोड़ा सा हम आराम से कर पाएंगे। तो ये रहा यहाँ पर, इस m को तो m से आप चाहो तो उड़ा दो, ये रहा हाफ v², और ये रहा GME/RE², तो RE आ जाएगा यहाँ, और ये देखिए RE² कर दो, यहाँ RE कर दो, तो इसकी वैल्यू हुई GRE, और ये रहा H, और अपॉन RE + RE × H। ये यहाँ पर एक बार चेक कर लो कि RE और REH का LCM आ गया था और RE² चला गया, तो ये हट चुका है, ये नीचे केवल RE + H बचा है। आप समझ पाए, G को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो GME/RE² होता है, RE से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर करो, तो ये पूरी वैल्यू हो गई स्मॉल g, और यहाँ RE × H हो गया, और नीचे RE + H बचा था वो हमने लिख दिया है, कोई इसमें समस्या नहीं हुई। अब ये जो V था, यही तो इसी V को K × VE बोल रहे थे, तो ये VE इतना होता है, तो V कितना हो जाएगा बेटा K × VE, जैसा आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K √2gre, और यहाँ V का स्क्वायर है देखो, तो यहाँ V का स्क्वायर कर दो इसी वैल्यू को लेके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हाफ उसका स्क्वायर यानी K², और अंडर रूट की जगह 2gre, और ये हो गया GREH/RE + H। अब यहाँ जो वैल्यू कट रही काट लेंगे, देखिए ये 2 से 2 कट गया, G से G कट गया, RE से RE कट गया, और यहाँ देखें आप बड़ी अच्छी तरीके से, तो ये बचा K², ये बचा H/RE + H। ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि K आ रहा है ना, H निकालना है, तो ये K² RE + K² H बराबर H। तो हमें H की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा H - K² H बराबर K² × RE। यहाँ से H कॉमन ले लिया, 1 - K² बराबर K² × RE, और यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई K² RE या RE² × K², 1 - K², और RE की वैल्यू यहाँ R दे रखी है, तो यहाँ पर RE बराबर R है, तो ये चीज़ क्या बन गई RK², 1 - K²। ये आपका आंसर हो गया, और आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर A आएगा, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो इस तरह से थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी, एक बार करिए, ध्यान लगाइए, फिर कर लीजिए सवाल। जहाँ पे जैसे G इंट्रोड्यूस किया, इसमें G लाना पड़ा जिससे कि कैंसिल हो पाए, तो कैंसिल हो गई वैल्यू, वरना ये अटक जाएगा G में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए आप, और आपने देखा नीचे ये वैल्यू आ रही थी जो कि हमारी A थी यहाँ पर, तो इसको नोट कर लें। अच्छा सवाल था, 2021 का बढ़िया क्वेश्चन है ये, नोट करने से। नोट कर पाए होंगे, पॉज करके, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जैसे पूरी बात आपके सामने आ जाए, और ये देखिए पूरी बात यहाँ तक आ गई, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा आपके सामने 2020 का क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाते हैं। लिखा है बॉडी वेइंग 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर 72 न्यूटन इसका वजन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर इसका जो वजन था वो 72 न्यूटन था। अब कह रहा है कि एक हाइट ले लिए सर्टेन, और उस हाइट का जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ द अर्थ का आधा है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई। यहाँ पर इस पे कितना इसका वेट होगा, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला है। देखिए आप अगर निकालें, यहाँ पर वज़न निकालें, तो जिसे मैं लिख रहा हूँ W = mgh, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ने पर g चेंज होता है, इस वजह से इसका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो gh के लिए ही बात लिख देते हैं। ऊपर जब हाइट बढ़ाते हो तो क्या फार्मूला हो जाता है,
जी नॉट का मतलब अर्थ की सरफेस पे जो होता है 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, ये रहा आपका एम जी नॉट, हमको पता ही है एम जी नॉट यहां दे रखा था 72 न्यूटन, तो ये हमने यहां पे पुट कर दिया बेटा एम जी नॉट को 72 न्यूटन, ठीक है। और 1 प्लस हाइट हो गई r बाई 2 और r आपका है ही r, तो ये r कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि हो गया 3 बाई 2, तो 72 अपॉन 3 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 72, ये 4/9। मैं कलर बदल लेता हूं और इससे देखिए यहाँ पे कुछ ये कट जाएगा, तो ये काटेंगे अगर आप तो आ जाएगा 9 से काटा तो आ जाएगा 8, 8 9 72, 8 चौक 32, 32 न्यूटन आपका देखिए आंसर आ गया। बहुत ही सरल सवाल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो आप ये बेसिक फार्मूला तो ज़रूर याद रहता है कि हाइट बढ़ रही है तो क्या जी पर फर्क पड़ रहा है, हाइट घट रही है तो जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब तो आप अच्छे से याद करते ही हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे, नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। बोलता है द वर्क डन टू रेज ए मास m from the surface of the earth to a height h which is equal to the radius of the earth। कहने का ये मतलब है कि आप इसकी सरफेस से जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसे मैं r ले रहा हूं, इसी में r ऊपर ले जाओ और यहां तक लाने में आपको, यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा है, ये आप निकालना चाहते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए, इसको लिख दीजिए इनिशियल एनर्जी, इसको लिख दीजिए फाइनल। तो आप लिख सकते हैं जो वर्क डन है वो कितना हो गया, UF माइनस UI, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है उसकी वैल्यू है -GMM R प्लस H। इनिशियल यहाँ पर कितनी एनर्जी है, -GMM अपॉन R। अब इसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, GMM कॉमन ले लो, ये प्लस हो चुका है तो 1/R माइनस 1/R प्लस H, ये वैल्यू हो गई GMM, नीचे R इंटू R प्लस H, यहाँ R प्लस H में से R घटाओगे तो बचेगा H। अब इसी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, हम इस वैल्यू को यहाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है वो GM/R² होता है, इसको यहाँ पर फिट कर देंगे हम लोग। तो देखिए मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू थी GMM और नीचे मैं कर रहा हूँ R से मल्टीप्लाई यानी R², और इसी तरह ऊपर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है R इंटू H। ये देखिए R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल g के बराबर। तो इसको, इतने एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं g, ऊपर m आ गया और फिर r आ गया, और ये रहा आपका हाइट, और हाइट की जगह r हम अभी पुट करेंगे, और नीचे वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये रहा r प्लस H। अभी हेयर H बराबर R है, तो ये वैल्यू हो गई GM, H की जगह R लिख दो इंटू R, और नीचे R प्लस R यानी कि 2R, एक R इससे कट गया, वैल्यू आ गई mgr/2, mgr/2। ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर हो गया, और ये ऑप्शन है यहाँ पर D। इस तरीके से आप यहाँ पर सवालों को कर सकते हैं, और हो गया सवाल, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट ए हाइट ऑफ 6 RE। RE is the radius of the earth from surface of earth
द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम सरफेस विल बी कितना होगा। तो देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√A लिखना हो तो A³ कई लोग लिखते हैं अपॉन GM। A क्या होता है, इसके सेंटर से, जो इसके सेंटर से कोई सैटेलाइट यहां जा रहा है तो दिस इज A इज फुल फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर देखिए हम ये जान पाए कि T² इज प्रोपोर्शनल टू A³ है भाई। इसको देखिए बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। और अनदर सैटेलाइट की बात करेंगे तो T1² अपॉन T2² की वैल्यू A1³ अपॉन A2³ हो जाएगी। A1³ का यहां पे चलिए वैल्यू डालते हैं। T1 का मतलब 24 घंटे था, T2 हम निकालेंगे, A1 का मतलब 6 RE, जिसमें 6 RE सरफेस से ऊपर हो, यहां से 6 RE ये है, तो RE एक रेडियस भी है, तो टोटल A कितना हो जाएगा, RE जोड़ देंगे तो 7 RE, 6 RE प्लस RE, तो ये हो गया 7 RE का क्यूब। इसी तरीके से ये 2.5 RE था सरफेस पर, तो RE और जोड़ोगे तो 3.5 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखिए यहां पर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, T2 निकालने जाएं अगर हम, T2³ तो 24 का स्क्वायर इंटू ये 3.5 अपॉन 7 को पलट के लिख लेते हैं एक ही में, 3.5 RE अपॉन 7 RE की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 8 आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर और नीचे 8 आया 2, तो 2 का मतलब 8, तो ये आया T³ ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये हो गया 8 तिरिक 24, तो 4 तिरिक 12, 3 2 6 7 72, T2³ इज इक्वल टू 72, यानी T2 की वैल्यू कितनी हो गई, क्यूब रूट निकालो 72 का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्यूब रूट नहीं है बेटा, ये तो स्क्वायर था, गलत लिख दिया है, ये स्क्वायर है, जी हाँ। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 6 36, 36 2 72, यानी वैल्यू हो गई 6√2, 6√2 आवर। ये आपका देखिए आंसर आ गया है, और 6√2 आपका ए ऑप्शन है। तो देखिए बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइए और हर सवाल बिल्कुल होता हुआ आपको मिलेगा, नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है बॉडी वेइंग्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बड़ा सा बना देते हैं क्योंकि ये हाउ मच विल इट वेट्स हाफ वेट डाउन, तो ये अंदर घुसेड़ रहे हैं, तो ये बड़ा सा अर्थ बना दिया। यहां पर इसका जो वेट है जिसे आप mg0 कहते हो वो दे रखा है 200 न्यूटन। यहां इसका सेंटर है अर्थ का। अब इन्होंने क्या किया है, हाफ वे यानी आधा रास्ता आप अंदर चले गए। ये पूरा r अगर है तो r/2 पर, यहां से भी r/2 और आप जान ही रहे यहां से भी r/2 ये बचा, क्योंकि टोटल r होना है। इस जगह कितना वेट होगा ये पूछ रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो ये घुस रहे अर्थ में बड़ी आसान सी सवाल है, जो GD की वैल्यू हो जाएगी G एट डेप्थ। डेप्थ कितना है, r/2 ले रहे हैं आप, तो G 1 - D अपॉन R होता है फॉर्मूला। D जितनी की डेप्थ आप पकड़े हुए हैं, यहां पर D दे रखा है r/2, तो GD की वैल्यू कितनी हो गई, G 1 - R/2 अपॉन R। तो ये वैल्यू हो गई, देखिए R से R कैंसिल हो गया, एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा, यानी वैल्यू हो गई G/2। इसको G कह दिया तो ये G ही रखो, G0 रहने दो, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वेट हो गया mgd, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, GD की वैल्यू G/2 है तो इसको लिख दो G/2। तो mg था कितना 200 अपॉन 2 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन आपका आंसर आ गया। बताइए ऐसे सवाल अगर आप तुरंत कर लेने चाहिए आपको, 10 20 30 40 सेकंड में से ज़्यादा क्या लगेगा, 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए इसमें। खैर
100 न्यूटन आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं बेटा 2018 का क्वेश्चन। यहां पर लिखा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए, पोजीशन ए ये है, पोजीशन बी एंड सी, बी यहाँ है, सी यहाँ है, के के बी के सी रिस्पेक्टिवली। ए सी इज द मेजर एक्सेस एंड एस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी एट द पोजिशन ऑफ द सन शोन इन द फिगर। आप जानते हैं कि सन के यहाँ इस एंड पर ये होता है पेरिफिलन, जिसे बोलते हैं, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो V पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, B पर उससे कम होगी, और ये मिलेगा एफिलन, यानी सबसे दूर रहने पर स्पीड सबसे कम होती है, VC। तो VA इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन VC, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो आप जब जिसका V बड़ा उसी का हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो ये V के प्रोपोर्शनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी KA इज ग्रेटर देन KB इज ग्रेटर देन KC हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, और इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाता है। बस इतनी सी बात थी, यानी काफ़ी सरल सवाल था ये, नोट कर लें से आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें आप। इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर। कह रहा है मास जो सन है, मास ऑफ सन 10 m' लिख देगा, 10 टाइम्स कम है, यानी 1/10 ms हो जाए, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अब जो है वो 10 गुना हो जाए पहले का। इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, तो रेन ड्रॉप तो धरती पे गिर रही है। ये रहा अर्थ, ये है सन। कहीं इस सन का मास से इस अर्थ पे गिरने वाली का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर जो स्मॉल g होता है वो mg/GME अपॉन RE² होता है। तो इससे इस सन का कोई मास इस पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो सन का इससे कोई लेना देना नहीं, रेन ड्रॉप जो गिर रही है। हाँ, यहां पर g की वैल्यू अब g' रखोगे तो 10 गुना हो जाएगा। तो नया वाला जो g' है वो अप्रॉक्सीमेटली या बिल्कुल कह दें पहले वाले का 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि g की जगह g' हो जाएगा, जो कि 10 गुना है। तो रेन ड्रॉप पर g जो है अब पहले से 10 गुना तेज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो रेन ड्रॉप तेजी से गिरेगी। सही है ये बात, समझे। g क्योंकि बढ़ गया है, लगभग 10 गुना हो गया है। अगर 10 आप यूनिट मानो तो 100 हो गया है, 9.8 मानो तो 98 हो गया है, तो g ज्यादा लग रहा है, तो रेन ड्रॉप तेजी से गिरेगी। तो ये सही ऑप्शन है, मतलब ये सही बात है, हमें गलत बात ढूंढनी है इसमें। तो ये हुआ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट जो आपका लगता है वो हो जाएगा mg, और अब g की जगह नया वाला वेट कितना है mg', जो कि g' 10 गुना ज्यादा है पहले से g', तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। तो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। अब यहां पर g देखिए 10 गुना हो रहा है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, वुड डिक्रीज। ये भी सही बात है। अब आखिरी बचा वही होएगा, g ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, जो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि g चेंज हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट ढूंढना था। तो हमारा आंसर जो रहा वो D हुआ, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ढूंढना था। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसका जवाब आप दे पाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन बेटा, देखते हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप द टू विल। स्पेस में चले गए जहां जी लग ही नहीं रहा है। तो मान लीजिए ये कोई एक बंदा है, एक खराब सा डायग्राम में बना रहा हूं,
ये कुछ इनको ऐसा बना देता हूँ, ये उड़ रहे हैं जैसे, तो ये इनका हाथ हो गया और ये इनका पैर हो गया, और ये आप समझ जाइए ऐसे हैं, ये है ना, ये स्पेस में है। ऐसे ही दूसरा बंदा है, उल्टा बना दिया ये इस तरीके से, ये इनकी कहानी है, ये उड़ रहे हैं ऐसे, हवा में है, जी नहीं लग रहा है। लेकिन आपस में मास होने की वजह से, क्योंकि इनका भी कुछ मास है और इनका भी कुछ मास है, अलग अलग मास के हैं, तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वहां एप्लीकेबल हो जाता है जहां पर मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनके पास मास है, इनके पास मास है, तो दोनों लोग ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होंगे और एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ी समझदारी रखते हैं तो फटाक फॉर्मूला लगाते हैं ना आप, इसको फट से यही बात कहता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 होने से ग्रेविटेशनल पुल लगा और काम एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द सरफेस इज द सेम एज ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन d की वैल्यू निकालनी है। ये यहां पर अगर मैं अर्थ ऐसे बना दूं तो इससे 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर जो आपका g है, g एट 1 किलोमीटर, g हाइट h लिख देते हैं, और वही हमको g चाहिए एट डेप्थ d। यहां पर d की बात करें तो gd जितना हो जाएगा डेप्थ पे, वो हमको d यहां पर चाहिए। तो शुरू करते हैं सवाल लगाना। भाई gh की जो वैल्यू होती है सर्टेन हाइट पर, उसको लिखते हो g1 माइनस 2h अपॉन re, जब ये आपका हाइट छोटा रहता है कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। और डेप्थ की बात करते हो तो आता है g1 माइनस d अपॉन re, बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां पे बोला है gh बराबर gd, क्योंकि यहां पर जो g है वही यहां पर g है, सेम g है दोनों पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू यहां पे बराबर रख दी जाए तो g मैं यहां पे रखता हूं ना, ये नीचे खिसकाना पड़ेगा, इसको लिखता हूं g1 माइनस 2h अपॉन re इज इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन re। ये g देखिए यहां पे हो गया कैंसिल, और यहां पर 1 किलोमीटर की जो हाइट थी h की जगह यहां पर 1 रख देना चाहिए, तो ये हो गया 1 माइनस h की जगह 1 रखोगे 2 अपॉन re आ जाएगा, और ये 1 माइनस d अपॉन re है। ये देखिए 1 भी कैंसिल हो गया और बराबर है। अब अगर कैंसिल हो गया तो re भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो d बराबर आ गया 2 किलोमीटर, देख रहे हैं re भी कैंसिल हो गया, d बराबर 2 किलोमीटर, यही आपका आंसर आ गया। और ये यहां पर वैल्यू है c, तो c इज द ऑप्शन, d कितना होना चाहिए 2 किलोमीटर के बराबर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल, ये रहा 2016 का क्वेश्चन। लिखा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ g आर दिस वन एंड दिस वन। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू और ये है यहां पर g की वैल्यू जो आपको दिखाई पड़ रही है रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है माइनस GM अपॉन R प्लस H। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं पहले हम लोग, इसको भी हमें पता है और दूसरा एक और पता, उसका भी मिश्रण करना पड़ेगा। GH की बात करें तो ये हो जाएगा GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ऊपर लेते जाएंगे G तो ये स्मॉल g कम होता जाता है। अब इसको इसमें हम डाल रहे हैं, देखिएगा आप इसमें, तो ये GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको अगर मैं इस वाली वैल्यू में VH में
माइनस GM R प्लस H का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने का मतलब है R प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी R प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये जो पूरी वैल्यू है ये स्मॉल g की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं VH इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन यानी GH इंटू R प्लस H। तो R प्लस H की वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू हो गई माइनस VH अपॉन GH। हमको चाहिए हाइट H, तो R उधर ले जाओ आप इसको, हमको चाहिए थी हाइट, तो हमने वैल्यू लिखी माइनस VH अपॉन GH माइनस R। ये वैल्यू यहां पर हमने लिखी, वैल्यू रख दो, तो माइनस 5.4 ये दे रखा है इन्होंने इंटू 10 की पावर 7 और साथ में g दे रखा है 6। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसे आप चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दे दे के, तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस के साथ एक और माइनस आई, ये कोई वैल्यू छोड़ दी है यहाँ पर क्या, ये माइनस की वैल्यू के साथ एक और माइनस आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल माइनस में है, तो यहाँ पर एक माइनस तो ऑलरेडी था और ये माइनस में आपने वैल्यू रखी तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 6। ये आप इसको काट दीजिए, तो 9 इंटू 10 की पावर 6, तो 6 9 54 होता है, कट गया, और ये हुआ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। दोनों का ऑर्डर सेम है तो 9 में से 6.2 गया, तो बचा 2.6 इंटू 10 की पावर 6, और यहाँ पर 3 जीरो इसके निकाल लें तो इसको लिखेंगे 2600 10 की पावर 3 मीटर, या किलोमीटर में लिखोगे तो 2600 किलोमीटर। ये देखिए आपका आंसर आ गया, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और नोट डाउन इसे कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह आपको आ जाएगा, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल, ये है 2016। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, VE की बात कर रहा है, टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे, हुज रेडियस, प्लैनेट वाली जो रेडियस है RP चाहो तो लिख दो, वो अर्थ की रेडियस एंड मीन डेंसिटी डबल है RE से, और डेंसिटी बोला है ना, तो रो P इज इक्वल टू 2 रो E। ये कहानी है। एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, उसको लिख सकते हैं, होता है √2 GM अपॉन R, और आप जानते हैं मास को डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू होती है रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। इस वैल्यू को मास की जगह पुट कर दें आप, तो ये V की वैल्यू हो जाएगी √2G/R, और मास की जगह 4/3 रो 4/3 पाई R क्यूब। इस R से इसको काटोगे तो 2 बचेगा, तो V को आप क्या लिख सकते हैं, इस R को ले लो बाहर, और अंडर रूट, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8/3, और ये रहा पाई G रो, पाई G रो, ये वैल्यू आपकी रही रो के टर्म में। अब हम दोनों को यहां पर क्या करते हैं, कंपेयर कर दो, VE अपॉन VP प्लैनेट, तो देखिए इसमें जो है 8/3 पाई G, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, केवल रो और R में परिवर्तन है, तो जहां पे रो और R में परिवर्तन है वही लिखेंगे हम लोग, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो E अपॉन रो P इंटू अंडर रूट RE है, ये RP है, फिर रो E अपॉन रो P। बात समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, RE अपॉन RP कितना है, RE अपॉन RP है 1/2, और यहाँ रो E अपॉन रो P कितना है, वो भी 1/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/2 √2।
यही आंसर शायद मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। इस तरह से देखिए आराम से ये सवाल आप डी वाला कर पाए हैं। तो इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016। लिखा है ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट द हाइट ऑफ h। ये कोई रेडियस है, यहाँ से हाइट इसने पकड़ी है, हाइट h फ्रॉम द सरफेस, इस सेट पे ये ऑर्बिट कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमको निकालनी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेसेस, तो अर्थ की सरफेस पे हमें निकालनी है कि जी नॉट है। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमको निकालनी है। ये जी नॉट क्या है, अर्थ की सरफेस पे जो जी मिलती है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है साहब, शुरू करते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं, वो होगी साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिस समय ये मूव कर रहा है। रही बात इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो वो हो जाएगा हाफ mv²। और रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात, तो यहां पर आप लगा दो माइनस GMM R प्लस H। ये इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे वी ऑल्सो नो दैट कि इसका जो सेंटीपिटल फोर्स है, यानी mv² बाई r, mv² अपॉन r प्लस h, ये सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल से मिल रहा है। GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, इससे काटोगे स्क्वायर कट जाएगा, ये m इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर जो v² की वैल्यू है यहाँ से वो निकल आएगी GM अपॉन r प्लस h। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर v² की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ आराम से। तो पुट करेंगे, टोटल एनर्जी में आ जाइए, और यहाँ पर हाफ लिखा, मास v² की जगह आ गया GM अपॉन r प्लस h। बात पकड़ में आई होगी। साथ में माइनस GMM R प्लस H, ये बात यहां पर आपको दिखी। अब यहां पर इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लें पहले तो यहां पर वैल्यू बनेगी क्या, ये जी देखिए सब बराबरी है सब कुछ, ये आधा या माइनस में, तो माइनस आधा में आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आएगी माइनस हाफ GMM अपॉन R प्लस H। अब जी नॉट की वैल्यू देखें तो जो जी नॉट होता है वो होता है GM अपॉन R E का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर इस जी नॉट को हम GM अपॉन R स्क्वायर पहले सेट कर लेते हैं, माइनस GM, नीचे R स्क्वायर लिख दो बेटा, और यहां पर लिख दो MR स्क्वायर R प्लस H। या आप चाहें तो GM की वैल्यू यहां से डाल दें। ये तिकड़म आपको अगर भारी लगती हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ लिखिए और यहां से GM की जो वैल्यू हो गई वो G नॉट इंटू RE स्क्वायर हो गई। तो GM की जगह आप GRE स्क्वायर M अपॉन R प्लस H लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। जिसे थोड़ा ये जी नॉट है बेसिकली, तो ये थोड़ा सुधरे रूप में लिखेंगे जो आंसर मैच कराएं। तो एम जी नॉट R स्क्वायर अपॉन R प्लस H, और ये 2 तो नीचे है ही, ये आपका आंसर आ गया है। और ये आंसर कौन सा है, माइनस mg नॉट R स्क्वायर 2R प्लस H, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से सवाल कर सकते हैं, यानी जब जी नॉट में देखिए बातचीत चले तो जी नॉट को घुसेड़ना पड़ेगा वहां, जैसे कैपिटल जी वगैरह किसी में नहीं है, हट जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए सब। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको दिखाता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आप बात करें तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हुए
हैविंग रेडियस आर, ये आर इसकी रेडियस है, वेरिएशन ऑफ जी निकालना है, किस तरह से जी घटता बढ़ता जाएगा बाहर तक। तो देखिए जो जी की वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो पहली होती है 4/3 पाई रो जी आर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से बराबर या छोटी हो, और जब ये आउटसाइड की बात होती है, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर की बात होती है, तो 4/3 पाई रो आर क्यूब जी अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू है आर की वैल्यू जब कैपिटल आर से बड़ी होती है। इस बेसिस पे आप देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहां पर देखें तो G इज प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप है। देखिए पहले वाले में यहां पर G इज प्रोपोर्शनल टू R है, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये शुरुआत में स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, इन दो में मिल रही है, इन दोनों में नहीं मिल रही है। स्ट्रेट लाइन इसमें भी है लेकिन ओरिजिन से नहीं है, तो ये दो तो पहले ही खत्म हो गए। उसके बाद आउटसाइड में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सेकंड केस में स्मॉल जी की वैल्यू 1/r स्क्वायर से वेरी कर रही है, तो 1/r स्क्वायर से वेरी ये कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाता है, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance r between sun and planet। ये फॉर्मूला केपलर साहब का दिया हुआ है, t square is equal to k r cube। Here k is the constant if the masses of the sun and the planet are m and m respectively, then as per Newton's law of gravitation force of attraction between them is F is equal to gmm upon r square। Here G is gravitational constant, the relation between capital G and K is described। यानी दोनों को हमें कंपेयर कर देना है और फिर हम निकालेंगे कि G और K में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो ये मान लीजिए सन है, ये कोई प्लैनेट है, इनके बीच में जो ये चक्कर मार रहा है प्लैनेट, इसका mv² फोर्स इसके ग्रेविटेशनल पुल से ही इसको मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा होगा वो GMM, M ले लो मास ऑफ सन, स्मॉल m प्लैनेट का, और बीच का डिस्टेंस हो गया r, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहां से आप काटोगे तो बचेगा v² इज इक्वल टू gm अपॉन r। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये नीचे r है। gm अपॉन r, ठीक। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड इस प्लैनेट का क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। तो यहां पर टी स्क्वायर अगर हम कर दें, क्योंकि केपलर लॉ से कंपेयर करना है, तो 4π² अपॉन v²। ये 4π² रखिए आप, इसको r² रखिए और v² की वैल्यू यहां से gm अपॉन r पुट कर दीजिए, तो वैल्यू रख दी gm अपॉन r। अब ये क्या बन गया हमारे सामने, ये t की वैल्यू बन गई, t² की वैल्यू ये स्क्वायर कर दिया था, ये वैल्यू बन गई, ये r ऊपर चला जाएगा तो 4π² r³ अपॉन gm, वैल्यू ये बन गई। अब ऑन कंपेयरिंग विथ केपलर, जिसमें t बराबर कह रहे हैं, t² बराबर कह रहे हैं kr³, इसको इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो k यहां पर क्या मिल गया, देखिए k की वैल्यू मिल गई 4π² अपॉन gm। तो रिलेशन क्या आ गया, gmk बराबर 4π²। ये आपका यहां पर आंसर है और ये वैल्यू आपकी बनती है d। तो इस तरह से देखिए छोटे सवाल है, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग किए रहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो नोट कर लें इसे आप, इंटरेस्टिंग सवाल था, छोटा सवाल है। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ
revolves in a circular orbit at the height of this one above the surface of the earth। ये अर्थ हो गई और यहाँ का ये सैटेलाइट भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट जो इन्होंने दे रखी है वो है। इफ अर्थ रेडियस इज दिस वन, ये आर हमको दे रखी है एंड जी दे रखा है, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? तो ऑर्बिटल स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, आर अंडर रूट जी अपॉन जी आर प्लस एच, आर प्लस एच। बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, दैट्स ऑल। तो आर कितनी होगी रेडियस 6.38 इंटू 10 की पावर 6 अंडर रूट 9.8 और फिर ये 6.38 इंटू 10 की पावर 6 प्लस h का मतलब कितना था 0.25 इंटू 10 की पावर 6, ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7.76 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी को आप लिख सकते हैं 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ऑर्डर सेम है, जोड़ दीजिए 25 के आसपास, अंदाजे से भी करेंगे तो यहीं के आसपास लैंड अप कर जाएंगे आप। अंदाजे का मतलब होता है 9.8 को 10 मान लेना, इंटीग्रल वैल्यू मान लेना, और 6.38 में 25 जोड़ दो तो मोटा मोटा 6.5 ले लो, तो 10 अपॉन 6.5 करके अंदाज़ा लेंगे तो भी आप तुरंत पहुंच जाएंगे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। खैर आप कर लीजिएगा, ऐसे इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है ए सैटेलाइट एस इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये अराउंड एक सैटेलाइट है, अर्थ पर इलिप्टिकली ऐसे ये घूम रही है। मान लीजिए अर्थ यहाँ कहीं है और ये सैटेलाइट यहाँ कहीं चक्कर लगा रहा है, ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा ऐसे। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल, मास कम है कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखें क्या क्या है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस, ये एस मेरे ख्याल से सैटेलाइट है, एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो ये जो बात लिखी है ये बात गलत लिखी हुई है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये पास में होगा अर्थ के तो इसकी स्पीड अगर v1 है और दूर जब जाएगा v2 तो v1 इज ग्रेटर देन v2। जब पास रहता है तो स्पीड तेज होती है, दूर जाने पे स्पीड कम होती है। और लीनियर मोमेंटम होता है mv, तो m सेम है, v1 v बदल रहा है तो mv कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई होगी, m तो सेम है, v बदल रहा है तो mv यानी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ s इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इसका सही जवाब है। क्यों? हमेशा जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो कि G(m)m अपॉन r² हम कह सकते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ s ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, जिस सेंट्रल फोर्स का मतलब कि जिन दो बॉडीज के बीच में लग रहा है उनके सेंटर टू सेंटर आप एक लाइन बना दीजिए, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस द फोर्स विल बी अप्लाइड, force will be there along the line joining the two centers of the body। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, इनके सेंटर टू सेंटर मिला दें तो फोर्स अट्रैक्शन का ऐसे ही लगेगा, इसलिए इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। सही है। चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी गलत है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे ही चक्कर लगा रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये ऊपर की तरफ होगा, तो ना उसका डायरेक्शन बदलेगा और टोटल वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन में भी एंड मैग्नीट्यूड में भी, ये दोनों में कांस्टेंट रहने वाला है एंगुलर मोमेंटम। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहां लिख रहा है कि ये चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है।
द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कोई भी अगर और एनर्जी को एब्सेंट मान लिया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर लग जाएगा। तो एनर्जी विल बी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोई और फोर्सेस को कोई एनर्जी डिसिपेशन हम नहीं मान रहे हैं। तो आंसर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आंसर इसका बी ही होगा। और चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए जिससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए, तो नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, 2014 का क्वेश्चन है ये। लिखा है डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए अगर मैं ये अर्थ बना दूं, ऐसे बना दूं अर्थ, ये समझ लीजिए, ये सेंटर ले लें, तो इसके ये इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ से डिफरेंट पॉइंट होगा कि भाई अगर आर इसके अंदर है या आर बराबर आर है, या यहाँ बाहर ले लें तो आर इज ग्रेटर देन आर है, ये आउटसाइड या ऑन द सरफेस, और ये इनसाइड में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो उस समय देखिए पहली सिचुएशन लेते हैं इनसाइड। इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो -gm अपॉन आर क्यूब इंटू आर होती है। और रही बात सेंटर पर, E at O विल बी 0। सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? 0। और अगर हम तीसरी बात करें, यहां पर ऑन द सरफेस R बराबर R, तो यहां R रख दोगे तो E आ जाएगा -gm अपॉन आर स्क्वायर। चौथी बात करें आउटसाइड, जहां R की वैल्यू R से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू केवल आएगी E इज इक्वल टू -gm अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आउटसाइड की कहानी हो गई। अब देखते हैं सेंटर पर, यानी इस जगह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये चारों लोग सही बैठे। अब इनसाइड द सरफेस, इनसाइड हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू R है, देखिए बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी लीनियर, और साथ में निगेटिव मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो दोनों गलत हो गए। ये देखिए कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव जा रही है, गलत है। स्लोप की बात करें, यहाँ पर आपका स्लोप निगेटिव है, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, ये स्ट्रेट लाइन। तो बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी यहाँ पर R पे आ गए तो मैक्सिमम मिली, और आउटसाइड चले गए जब आप, तो यहाँ पर देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप R को कम करेंगे E बढ़ेगा, यानी माइनस कम होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आंसर विल बी ए। इस तरह से इस ग्राफ को, फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान रखिए और ग्राफ से इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखिए। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये रहा 2014 का क्वेश्चन। यहां ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। ये ब्लैक होल ऐसा है कि लाइट भी उसके अंदर जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि लाइट बाहर नहीं निकल सकती उससे। टू वॉट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ, मास दे रखा है, हैव टू बी कंप्रेस टू बी ए ब्लैक होल। अर्थ को अगर हम कंप्रेस करें, डेंसिटी बढ़ाएं ग्रेविटेशनल पुल के लिए, तो उसका ब्लैक होल बनाने के लिए रेडियस कितनी लेनी होगी? चलिए देखते हैं। तो लाइट एस्केप नहीं कर सकती, कैन नॉट एस्केप, किसमें? ब्लैक होल में। कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, ये लिख देते हैं ब्लैक होल। तो हम जानते हैं एस्केप, फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ये VE की वैल्यू हो जाएगी C, क्योंकि ये बाहर इसको निकलना नहीं है, और इसका फॉर्मूला होता है 2gm अपॉन R। अब इस C के बराबर इसको लगा दीजिए, तो R की वैल्यू क्या मिल गई? R की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर कर दें आप, तो 2gm अपॉन C स्क्वायर। अब ये रेडियस निकाल लीजिए यहां पर वैल्यू रख के पूरी, तो R इज इक्वल टू 2, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11
उसके बाद मास ऑफ अर्थ जो 5.98 दे रखी है, 10 की पावर 24 और c स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये बेटा अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.86 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली ये है 10 की पावर -2 मीटर। अब आप देख लीजिए इसकी रेडियस कितनी, 10 की पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर के आजू बाजू आने को तैयार है ये। तो इतनी अर्थ को इतना दबा के छोटा कर दो कि वो एक सेंटीमीटर की रेडियस पे आ जाए, अर्थ का मास वही रहे, जबकि तो लाइट भी पड़ेगी तो अंदर ही रह जाएगी उसके। आप फील करिए, खैर एनीवे फील करने की बात तो अपनी जगह है। आंसर इसका मैच करता है सी से, तो आंसर इज सी। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का सवाल। लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be, ये origin बना लीजिए x बराबर 0, यहां पे निकालना, ये बना लिया डिस्टेंस। इसके लिखा है कि 1 मीटर पे 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, फिर उसके बाद रखा है 2 मीटर पर 2 किलोग्राम का मास है, फिर 4 पर रखा है, 4 मीटर पर 2 केजी का मास है, फिर 8 मीटर पर है। इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है, ये 2 केजी का मास है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब निकालेंगे इनकी वजह से, यहाँ पर सबके वजह से, तो एक सीरीज बनेगी V = -GM यानी 2 और अपॉन R यानी 1। अब इसकी वजह से -G × 2/2 देख पा रहे हो, इसकी वजह से G × मास 2 किलोग्राम, डिस्टेंस 4, फिर G × 2 ये डिस्टेंस 8। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। यहां पर अगर मैं इसमें से -2G कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा 1 यहां आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा 1/4, बाजू में 1/8 और आगे चलता चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए जीपी बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो इनफाइनाइट जीपी होती है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दो तो रेशियो सेम आए, जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। आपने जीपी पढ़ी होगी, यहाँ जीपी फॉर्मेशन हो गया है, तो इसका कॉमन रेशियो आर कितना है, देखो यहाँ आर है, अगले टर्म को पिछले वाले से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है, हाफ। इस अगले वाले को पिछले से कर दो तो भी यही आएगा। 1/4 को 1/2 से कर दिया तो भी 1/2 आया। इसके अगले वाले से पिछले वाले से कर दिए 1/8 को 1/4 से तो भी 1/2 आया। तो ये जीपी वो कहलाती है जहां पर अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो सेम आए और ये सबके लिए सेम हो, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर ऐसी इनफाइनाइट सीरीज है जो रुक नहीं रही है तो जीपी के इनफाइनाइट सम का जो सीरीज का सम होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - R लिख सकते हैं आप। ए क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म, R क्या है, कॉमन रेशियो, जो मैंने ऊपर अभी लिखा है ये R। तो यहां पर देखिए अब ये बात समझ में आ गई, यहीं पर मैं लिख देता हूं। ये देखिए V कितना हो गया, -2G, और इनका जो फर्स्ट टर्म है देखिए वो A की जगह 1 आ गया और कॉमन रेशियो आधा है। आप देख पाए यहां पर ये नीचे आधा आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4G। आप देख पाए होंगे, यही आपका आंसर है और बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने समझाया है आसानी से हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि
किसी को इसके अर्थ से निकालकर ऊपर तक ले गए हो, जो इसका रेडियस था उसकी जो हाइट है उसकी डबल है। ये बोला हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस, यहाँ पर बॉडी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की निकालनी है। बहुत ही सरल सवाल हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMM अपॉन R। अब हम इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही यहाँ पर -GMM अपॉन R, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रही -GMM, और यहाँ पर 2R प्लस एक R यानी 3R। यही तो होता है ना, R टोटल डिस्टेंस, तो 2R मिलकर 3R ये हो गया। तो चेंज कितना रहा डेल्टा U, जिसे आप लिख रहे हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, घटा मारिए तो ये फाइनल रहा -GMM अपॉन 3R माइनस GMM अपॉन R। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये GMM अपॉन R माइनस GMM अपॉन 3R। कॉमन आ गया यहां से GMM अपॉन R, तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 ये फैक्टर बन जाता है। तो 2/3 GMM अपॉन R, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे G के टर्म्स में ऑप्शन है, तो इसको G के टर्म में चेंज कर देंगे। देखिए G कितने के बराबर हुआ करता था, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM की वैल्यू कितनी हो गई GR स्क्वायर। इस वैल्यू को GM की जगह आप पुट कर दीजिए, तो 2/3 GM की जगह आ गया GR स्क्वायर M अपॉन R। इस R को स्क्वायर से काट दोगे तो 2mgr 2/3 mgr आपका आंसर आ चुका है। और 2/3 mgr जो वैल्यू है वो D है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बड़े आराम से ऑप्शन देख लीजिए कि किस सेंस में दिया है। जी कैपिटल G नॉर्मली GM के टर्म में नहीं देते, G को फिट घुसेड़ देते हैं ये लोग स्मॉल। हम भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। लिखा द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट है डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी। RP और रो E दोनों सेम है। VP एंड VE आर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इन दोनों में रिलेशन पूछा है। तो एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए पहले निकाल लो भाई। तो VE इज इक्वल टू √2GME अपॉन RE। अब आप जान रहे हो क्योंकि मास के कॉन्टेक्स्ट में आंसर नहीं है ये कई बार लगा चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो इस टर्म में इसको अगर मैं लिखूं तो 2G अपॉन RE, और मास ऑफ अर्थ का मतलब है डेंसिटी ऑफ अर्थ 4/3 पाई R क्यूब। थोड़ा और ले चलो, इस RE ने इसको काटा तो 2 बचा है, ये स्क्वायर था, बाहर ले लो इसे। √8/3 G रो E पाई मेरे ख्याल से बराबर है। इसी तरीके से आप प्लैनेट की बात करो, इसी तरह से प्लैनेट निकालोगे तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। देखिए RE की जगह 2RE हमको रखना है, तो प्लैनेट की जगह 2RE वगैरह रख के देख लेते हैं। खैर अंदर वैल्यू डालते हैं ये में, तो ये 2G लिखा था और इनटू प्लैनेट का डेंसिटी 4/3 पाई, और R की जगह डबल R है इसका प्लैनेट का, उससे अर्थ से 2RE स्क्वायर। तो ये साहब 2 बाहर आ गया, इसमें क्या है, ये पूरा पूरा बाहर कर दो, दैट इज 2RE और √2G रो P इंटू 4/3 पाई। अब रेशियो ले लो VE अपॉन VP, सब कुछ सेम है क्योंकि रो P और रो E ये सेम था। रेडियस का ही फर्क आएगा, यानी कितना आ जाएगा 2:2। VE कितना है, VE पहले लिखे हो तो 1/2 आ जाएगा ये। तो VP इज इक्वल टू 2 इंटू VE। ये आपका आंसर आ गया। देखिए
इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बना बी। तो Vp इज इक्वल टू 2V, दिस इज द आंसर, और बी इज द करेक्ट चॉइस। इस तरह आप इसको नोट कर सकते हो, आराम से नोट कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट द रेस्ट एट द हाइट ऑफ 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस है, इसकी ये अर्थ है, ये सरफेस है, और इससे कितनी ऊपर है 3r। यहां पर ये कोई पार्टिकल इस समय है, ये रेडियस अर्थ की हो गई, सेंटर हो गया। वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ। The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. G is acceleration due to gravity on the surface of the earth. देखिए यहां पर जब है तो उसको कितनी escape velocity दे दें कि पलट के ना आए। तो escape velocity का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है √2gm अपॉन r प्लस h। ये escape velocity है। यहां h की वैल्यू दे रखी है कितनी 3r। ये देखिए 3r दे रखी, वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो VE की वैल्यू कितनी हो गई √2gm, r में 3r और जोड़ दोगे तो 4r आ जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको, r प्लस 3r, 4r, तो ये हो गया 2gm अपॉन 4r। 2 से 2 काट दो तो ये वैल्यू हो गई gm अपॉन 2r। मेरे ख्याल से आप पकड़ लिए हैं यहाँ पर, और यही आपका VE निकल के आ रहा है। अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो बढ़िया, वरना स्मॉल जी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए स्मॉल जी भी है, कैपिटल जी भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मैच कर गया तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना स्मॉल जी में चेंज कर देते। इस तरह से सवाल हो गया, नोट कर लें इसे आप। तो उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। ये जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि जिससे आपको अच्छा सपोर्ट मिल सके, हाई क्वालिटी टीचिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स सरल भाषा में, डिटेल में, और नीट में 150 प्लस पक्के आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।